नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये वीडियो आज मैं सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, जागरूकता के लिए, राइट? तो आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास किसी का कॉल आया और मुझे कहा गया कि क्या आप जियो फाइबर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, उसका इंटरनेट, उसका हाई स्पीड इंटरनेट लेना चाहते हैं। अब मेरे पास एयरटेल तो था ऑलरेडी, तो जियो फाइबर नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, चलो करवा लेते हैं, दो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? कभी अगर एक अगर बंद हो जाता है तो दूसरा चलता रहेगा, मीटिंग्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने हामी भर दी कि हाँ मुझे चाहिए, राइट? और ये मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक दो दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, राइट? उसके बाद उस लेडी ने मुझे कहा ठीक है सर, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ, अब आपको ऑफिस से कॉल आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास एक और फोन कॉल आया और दिस वाज द गाई फ्रॉम, ही क्लेम्ड टू बी फ्रॉम जियो फाइबर। ठीक है, वो इंसान मुझे कहता है कि सर मैं जियो फाइबर से बात कर रहा हूँ और मैं जियो की तरफ से बात कर रहा हूँ और जियो फाइबर आपके एरिया में बिछ रहा है, तो आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं? हमारे पास क्वेरी आई है आपकी। मैंने कहा हाँ मैं इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। तो इंसान कहता है कि भाई आप जाइए उस वेबसाइट पर, राइट? वेबसाइट थी www.jiofiberstore.com। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट कर लें। उस वेबसाइट पर जब मैं गया तो बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक। आप भी जाएंगे तो आपको बहुत ऑथेंटिक नजर आएगी। यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट, सिर्फ वहाँ पे जाने से फ्रॉड नहीं होता। तो मैं उस वेबसाइट पर गया। अब उस वेबसाइट में जाके मुझसे पूछा गया कि भाई आप अपना एड्रेस डालें, राइट? और ऐसे करते करते उन्होंने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली, राइट? अब वो कहते हैं कि आपको एक छोटी सी ट्रांजेक्शन करनी होगी विच इज़ फॉर 299 रुपीज़, 300 रुपये के, 299 रुपये की ट्रांजेक्शन थी, मैंने कर दी, राइट? अब जब मैंने वो ट्रांजेक्शन करी तो बैंक के साथ तो बैंक से यूजुअली मैसेज आता है कि भाई ट्रांजेक्शन हो गई। वहां पे मेरे पास मैसेज आया कि योर ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल। मुझे कुछ गड़बड़ तो लगा, लेकिन मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ गया कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन हो गई है, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। तो मुझे कहा गया कि भाई ठीक है, अच्छा अगर इस अकाउंट से नहीं कटे कटे पैसे तो सर ये तो अकाउंट आपका इनवैलिड हो गया, आपका और भी कोई अकाउंट है? मैंने कहा हाँ है। तो कहा सर आप वो वाले अकाउंट की डिटेल्स डालिए। मैंने दूसरे अकाउंट की डिटेल्स डाली। अब जब मैंने दूसरे अकाउंट की डिटेल्स डाली तो एग्जैक्टली सेम स्टोरी रिपीट हुई, राइट? मैंने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाली, सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे मैं डालता गया और अल्टीमेटली जाके मेरे पास मैसेज आता है उसी वेबसाइट पर कि ट्रांजेक्शन ऑफ 299 रुपीज़ वॉज सक्सेसफुल। पर मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा यार आपकी वेबसाइट कह रही है कि पैसे कट रहे हैं बट मेरे अकाउंट से पैसे कट नहीं रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं कस्टमर केयर में एक बार आपको बात करके तो फिर आपको कॉल बैक करता हूँ। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा इंसान है, चलो मैं अपना काम करता रहता हूँ, मैं ऑफिस का काम करता रहा अपना। और थोड़ी देर में उस इंसान का फ़ोन आता है और कहता है कि सर सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, हम कुछ चेक कर रहे हैं, तो आपको 5-10 मिनट में हम आपको कॉल बैक करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और इसी बीच उसने कहा कि सर आप एक काम कीजिए, आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। मैं उसी मतलब वो पेमेंट करने के बाद वहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा था एंड दैट ऑप्शन सेज कि यहाँ पे क्लिक करें तो जियो फाइबर ऐप जो है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने क्लिक किया वहाँ पे उसके कहने पे और मेरे पास एक मैसेज आता है कि फाइल डाउनलोड होगी और फाइल जो है वो डॉट एपीके फाइल है। ध्यान रखिएगा, डॉट एपीके फाइल है, राइट? अब मैंने उस फाइल को, मैंने उसको कहा ये तो डॉट एपीके फाइल है, ये तो फाइल्स यूजुअली क्रैक फाइल्स होती हैं। तो कहता सर यही है, आपको यही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने कहा जियो, मैंने कहा ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। कहता नहीं सर वहाँ पे जो है वो अप टू डेट ऐप नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। मैंने उसको इंस्टॉल किया। अच्छा, दिमाग काम नहीं किया बिल्कुल भी, बहुत ही ऑथेंटिक साउंड कर रहा था वो इंसान, बहुत सच्चा साउंड कर रहा था। इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब वो इंसान कहता है कि सर चलिए आपकी ऐप इंस्टॉल होगी, अभी आपको ना जियो, आपकी माई जियो ऐप पे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगी। मैंने कहा यार ये तो कर नहीं रही रीडायरेक्ट। और मेरे पास फोन में मैसेज आ रहा था कि कुछ वायरस आ गया है फोन में और कुछ मैलवेयर आया है फोन में। तो मैंने वो एंटीवायरस वगैरह सब कुछ ऑन कर दिया, राइट? अब वो चीज़ें चल रही थी, मैंने उसको बता दिया। कहता सर आप एक काम कीजिए, आप अपने फ़ोन को ना साइड पे रख दीजिए और मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब फ़ोन को मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा। मेरे फ़ोन में एक्चुअली एक पॉपअप कैमरा है, नॉर्मल कैमरा नहीं है, उसमें कैमरा फ़ोन से बाहर निकल कर आता है। फ़ोन साइड में रखा हुआ था, कैमरा बाहर निकल के आया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो जैसे ही मैंने फ़ोन को उठाया, आदत है ना कि फिंगरप्रिंट रखने की, कि भाई फिंगरप्रिंट लगेगा तो स्क्रीन अपने आप से खुल जाएगी। मैंने फिंगरप्रिंट लगाया इस पर और जैसे ही मैंने देखा तो मेरी एक्टिविटीज चल रही थी मेरे फ़ोन पे, राइट?
अब मुझे कुछ कुछ तो मुझे सस्पिशियस लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो याद आया कि पिछले साल एक कोरोना के दौरान, लाइक लॉकडाउन के टाइम पे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, बट दैट हैपन थ्रू अ क्यूआर कोड। किसी ने उसको क्यूआर कोड भेजा था और उसके थ्रू वो प्रॉब्लम आ गई थी, राइट। ये चीज नहीं है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मुझे मैंने कहीं से नहीं सुना कि किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। देखो कितना ऑथेंटिक साउंड कर रहा है, नहीं? तो अब मुझे याद आया कि साइबर क्राइम ने उनको उस इंसान मेरे फ्रेंड को कहा था कि उसको आपको फोन को ऑफ कर देना चाहिए था जैसे ही हुआ। मैंने सोचा फोन ऑफ करूंगा उसमें टाइम लगेगा। मैंने एकदम से जाके तो ऑप्शंस में जाके मैंने इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया, राइट। फ्लाइट मोड पे डालने के बाद अब मैंने बैंक्स को कॉल करना शुरू किया कि भाई मेरे को मेरे अपने कार्ड्स वगैरह मुझे ब्लॉक कराने हैं ये सब, तो बैंक अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक करवा देता हूँ। मैंने कहा फ़ोन करता हूँ बैंक्स में। एक बैंक में कॉल किया, सब ओके था। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ सर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और पर हम क्या करते हैं, हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। जो पैसे चले गए वो तो चले गए, और खैर इसमें कुछ बचा नहीं है, बट हम आपके अकाउंट को ब्लॉक ज़रूर कर सकते हैं कि कल को कुछ और डिटेल्स अंदर से ना निकाली जाए। मैंने कहा ठीक है। वो अकाउंट मेरा ब्लॉक करवा दिया मैंने। अब दूसरे बैंक में जब मैंने कॉल किया, विच वॉज आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई के मैंने दूसरे फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला फ़ोन तो हैक हो चुका था, राइट। अब मैं दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ तो बैंक कहता है कि आप अपने रजिस्टर्ड फ़ोन से कॉल कीजिए, आईवीआर ने मुझे कहा। अब रजिस्टर्ड फ़ोन तो भाई उस पर तो फ्रॉड चल रहा था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, दिमाग काम किया नहीं ठीक से। एक दो बार और ट्राई किया दूसरे फ़ोन्स के साथ, बट दोबारा वही प्रॉब्लम आई। अब मैंने जैसे ही अपने फ़ोन को दोबारा से नेटवर्क में लेकर आया, अब मेरे पास बैक टू बैक ईमेल्स आनी शुरू हो गई कि आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाएगा अगर ये लास्ट ट्रांजेक्शन हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अकाउंट खाली, दोनों बैंक अकाउंट्स बिल्कुल खाली, राइट। अब भाई अकाउंट खाली हो ही गए थे तो मैं क्या कर सकता था। सो अब मैंने बैंक को फ़ोन किया और ये अकाउंट भी ब्लॉक करा लिया। अब उस बैंक में आई हैव टू एक्चुअली विजिट देम फिजिकली टुमारो अलॉन्ग विद सम डॉक्यूमेंट्स, अपना पैन कार्ड और बैंक की इंफॉर्मेशन, वो सब लेकर मुझे, और एक फॉर्म उन्होंने दिया, उस फॉर्म को लेकर मुझे बैंक में जाना है कल। लेकिन देखिए, अब मैं आपको बताऊं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं ये लोग जो कि आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और मैं अपने आप को बहुत विजिलेंट समझता था, मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, राइट। बट हुआ मेरे साथ, तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत ही क्लोज मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गौरव तुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इस चीज़ पे। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट, जस्ट फॉर दी अवेयरनेस। मैं चाहता हूँ कि आप ये लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता पड़े कि भाई फ्रॉड किस लेवल पे पहुंच चुका है, राइट। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप अंडर अटैक हैं, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर पाते, राइट। अब मैं आपको लास्ट में एक बात बता दूं कि आपके साथ जब भी ऐसा हो, देर इज अ फोन नंबर दैट यू नीड टू डायल। फोन नंबर है 1930, ओके, 1930 1930। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, कोई वेटिंग नहीं होती, और नंबर कनेक्ट होता है और ये कॉल जाती है साइबर क्राइम के पास। पीपल आर क्वाइट हेल्पफुल। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई, पुलिस वगैरह से बात करनी पड़ी, और खैर वो 1930 नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने सारा का सारा प्रोसीजर करवा दिया। थोड़ा सा लेंथी था, काफ़ी घंटे लग गए, पर हो गया। फ्रॉड भी हो गया और फ्रॉड की कंप्लेंट भी हो गई, राइट। 1930। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो, आप एक्सपीरियंस करें, तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दें, यूज़ ना करें। और इनफैक्ट ऐसा हो ही ना, उसके लिए आप विजिलेंट रहें पहले ही, राइट। और हाँ, 1930 पे आप कॉल करें। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू। उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ये ना हो। अब मेरे अकाउंट से जो पैसा निकला है काफ़ी मोटी रकम थी, राइट, बट ईश्वर की कृपा से, मतलब प्रोमिस है मेरे पास कि भाई मेरे पास और पैसे आएंगे, राइट। तो खैर उतना अमाउंट कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ी रकम है वो, ओके। तो बुरा भी लग सकता है लोगों को, और लाइक मेंटल पेन, और काफ़ी बुरा लग सकता है। तो प्लीज़ विजिलेंट रहें, एंड ऑल द बेस्ट, ओके। प्लीज़ डू शेयर दिस विद यू, एंड सी यू देन।